that there is importance of searching technique. मॉड्यूल नंबर 3 में हम लोग फोकस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स. कोइंसिडेंटली ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है वो जिस प्रॉब्लम के का डिस्कशन कर रहा है या जिस प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा है उस प्रॉब्लम को बोला जाता है, देयर इज अ नेम टू इट. दैट नेम इज स्टेट स्पेस सर्च. तो ये जो हम लोग फॉर्मल रिप्रेजेंट बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम को फॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज रेफर्ड टू एज अ स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम. ओके, आई शुड यूज द वर्ड प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे ही बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है. मैंने एक बार आईए में, डोंट लाफ और डोंट टेल इट टू योर सीनियर्स, बट आपके सीनियर्स को मैंने क्वेश्चन दिया था आईए में, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट में, व्हाट आर एआई प्रॉब्लम. अरे बाप रे, मी असं नाही म्हणलं त्यांना. ओके, व्हाट आर एआई प्रॉब्लम्स इज व्हाट I had asked them in IA internal assessment test. उन्होंने सर्च करके नेट के ऊपर से AI में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं when I'm developing an AI. तो there were range of issues. AI आ गया तो लोगों की नौकरी जाएगी, AI आ गया तो लोग बेकार हो जाएंगे, AI आ गया तो मेरा लाइफ इंप्रूव होगा. There are a lot of issues related to AI, but when I say problems in AI, these problems are formal representations of the AI problems which can be solved using problem solving agents. Problem solving agent is a template abstraction that accepts input as a formulated problem, and the formulated problem can be formulated using state space search problem as a state space search problem. ये स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम एक्चुअली एक ग्राफ बेस्ड सर्च करता है. क्या करता है वो? इट सेज दैट वी कैन रिप्रेजेंट एनी सिचुएशन यूजिंग स्टेट्स. ओके, सो द स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी से S1 S2 S3, ऐसा कुछ भी स्टेट हो सकता है. Okay, so I'm just giving you, there are certain states which are called as initial states and certain states which are called as final states or goal states. Suppose this state is SG, this is the goal state. And what the state space search problem is, we are given the initial state, we are given the goal state, we are given something that can identify whether a state is a goal state or not, that is called as goal test. Okay, we are given the operators which can operate on this state. What do you mean by operators that can operate? Operators are something that can change the state. अगर मैं currently S state में हूँ, if I apply an operator, maybe I can come to S2 state. So what we are given is, we are given the state, the operators, the goal test, and we know the goal states. Now what the solution technique or the search techniques do is, they find a path that joins initial state to goal state through set of states. These paths are what? I just apply some operation here, I just apply some other operation here, I just apply some other operation next. So these paths are what? They are action sequence. मैं ऑपरेट करता हूँ इन्वायरमेंट के स्टेट पे. मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट का कुछ करंट स्टेटस है, मैं जब कुछ उस पर एक्शन अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, एनवायरनमेंट का स्टेट चेंज होता है. सो आई कीप नोटिंग दैट स्टेट एंड दिस इज हाउ दीज सर्च टेक्निक आर बिल्ट अपॉन. तो ये ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च आपने सुना होगा नाम, डेप्थ फर्स्ट सर्च आपने नाम सुना होगा. ये कहाँ सुना है? ग्राफ बेस्ड सर्च. अगर आपने ग्राफ चैप्टर किया है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में, आप लोगों को सेम 4 में, SM3 में या सेम 4 में ये होगा, IT वालों को सेम 3 में, कॉम्प वालों को सेम 3 या 4 में. आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट योर सिलेबस. ओके, डेटा स्ट्रक्चर था और एल्गोरिथम एनालिसिस, 2 सब्जेक्ट थे आपको, तो किसी सब्जेक्ट में आपने सुना होगा. तो दीज एक्चुअली टेक्निक्स आर सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक्स. यस ओजस, वांट टू से समथिंग? ओजस, यू वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज योर हैंड. अच्छा, ऐसे ही रेज किया था. ओके, फाइन. So it's less time left. This is exactly what we have. यहाँ पे सर्च करते हैं. क्या हो गया भाई? मिस्टेक सर. ओके, ठीक है. सो नो प्रॉब्लम. सो ये सर्च टेक्निक्स कहाँ आते हैं? ये ग्राफ बेस्ड सर्च है ना, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. आप ब्रेड्थ वाइज सर्च करते हो. डेप्थ फर्स्ट सर्च, यू डेप्थ वाइज सर्च द ग्राफ. सो स्टेट स्पेस का एक ग्राफ होता है. ये क्या बन रहा है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं,
तो ये क्या बन रहा है, दिस डेटा स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज अ ग्राफ ना. सो ऑल दी सर्च टेक्निक्स आर ग्राफ बेस्ड सर्च टेक्निक्स. तो यहाँ पे सिर्फ एल्गोरिदम स्टडी करने हैं हमको, आईटी वालों को भी कॉम्प वालों को भी. सिर्फ यहाँ पे ए स्टार एल्गोरिदम तक ही आईटी वालों को है, कॉम्प वालों को ये एल्गोरिदम भी है. आईटी वालों को ये होमवर्क या सेल्फ स्टडी की तरह दिया गया हुआ एल्गोरिदम है. सो ऑल दीज आर नथिंग बट search algorithm. They are categorized into different categories. So these are, this chapter 3.1, you will feel like you're revisiting your algorithms class. Nothing more, nothing less. You'll just forget about what you're doing and you'll learn about algorithm class. Even 3.2 is also algorithm class, but these are not the usual graph based search that we talk about or that we learn. These are problems, hill climbing, simulated annealing, genetic algorithm. So genetic algorithm is not there in the syllabus of IT, but that is there in the syllabus of computer. So we'll just see क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं है, आज इतना ही देखने वाले. And finally in 3.3 we talk about adversarial search, which is like if I have multiple agents working in an environment, वो कैसे अपना गोल सर्च करेंगे उस सिनारियो में. That is what we will be learning there. Okay, so up to third module everything is common for IT and computers. Wording might be different, but this is exactly what you are supposed to learn in your first modules. So ये जो सब चीज दिख रही है ना, ये IT के 2 modules है, 3 modules. In IT syllabus there are 2 modules. Okay, so the depth level is less for IT, depth level is more for computer. मैं जहाँ जहाँ चीजें जब भी मैं कॉमन लेने वाला हूँ, आई विल टेल यू कि आपको यहाँ तक ही स्टडी करना है आईटी वालों को. जस्ट रिमेंबर दैट एंड गो अहेड. ओके, so let us stop here our discussion. What we learned today, we learned about what do you mean by AI. Okay, we learned that what constitutes different kinds of AIs, the weak as well as strong AI. What can be considered as components of AI. Components of AI मतलब क्या होगा जब हम लोग सीखेंगे these are components of AI, you should able to understand what do you mean by components. Components यानी ये components मैं साथ में लूंगा तो जो system बनेगा that will be an intelligent system. So components of AI program or AI system for that matter, it should actually be AI system not a program. है यहाँ पे program बताया गया but it's a system, it's a collection of programs that we are talking about. Together we are calling it as an intelligent system, or together we are calling it as an AI intelligent being. Okay, single program बहुत rarely होता है. It's a collection that utilizes different modules and all together, right? So something I told you to do it as a homework, self study, history of AI. Okay, you need to study that. For studying that, you should use AI the Modern Approach book, which I guess I have a copy. I have shared that copy last. So this book copy I have shared, I guess, last lecture. It is available online. That's why I have not. So you just search for AIMA book PDF copy. AIMA stands for Artificial Intelligence Modern Approach. MA stands for Modern Approach. AIMA. Okay, this is a very classical book और इसके बहुत versions मिलेंगे. Second edition के बाद का कोई भी edition आप use कर सकते हो. Second and third edition. The authors are Stuart Russell and Peter Norvig. Okay, this is a very famous book. इसका जो chapter number 1 है उसमें आपको history AI का मिल जाएगा. So I guess it is somewhere. I'll just tell you the page numbers as well that you need to read for history of AI. See, 1.3, 1.2, 1.3 and 1.4. 1.2, 1.4, you need to do a self-study. Page number 16 through page number, I guess it will be 31 something. Okay, 16, 17 pages are there. They are quite interesting to read. It is a once read. ये read करने के बाद आपको बाकी कुछ read करने की जरूरत नहीं है to understand what is historical perspective of AI. Okay, we will be doing 1.1, 1.2. Then we will be doing this entire thing for your chapter number 2.1. Intelligent agents. Okay, so we'll be mostly concentrating on this part and these two parts in upcoming lectures. This is where we'll start. Okay, this entire thing is one module for IT and module number 2 and 3 for computers. Okay, तो यहाँ तक का जो है वो हम लोग कवर करेंगे शुरू में before your IA. So I'm targeting before IA we will be finishing off this
पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, तो जिनको सेल्फ स्टडी मोड में जाना है वो सेल्फ स्टडी मोड में जा सकते हैं। इतना याद रखो, इतना पोर्शन आय के लिए रहेगा।